Yanchi Chimbor Zodan Yingmi Zhang Zoner Monum Chimbor Ngabjata Bakrotar Ngam Zando Shirmardo Tumba Tuji Janla Ki Jamzar Mechang Tsengi Jangamsa Jawar Tuki Shanlo Yalarma Jingme Panzo Jala Sorande Gongjar Toban Pavra Shenji Lo अनुपम गहन सूक्ष्म धर्म लाखों कल्पों में भी दुर्लभ। आज मैंने सुना, देखा और धारण किया तथागत के सच्चे अर्थ को समझना चाहता हूँ। सभी प्राणियों के उद्धार हेतु कृपया सभी परम श्रेष्ठ बोधिचित्त उत्पन्न करें। हम दुख और सुख का उपयोग पढ़ रहे हैं। आज और कल बुधवार को पढ़ाना है, गुरुवार तक पढ़ाते रहेंगे। पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं, अभी मेरी कोई योजना नहीं है। जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे, देखते हैं। अगर पूरा हो गया तो कुछ अन्य छोटी छोटी शिक्षाएं भी देनी है। अगर पूरा नहीं हुआ तो देखेंगे। यह दुख और सुख का उपयोग हमारे वर्तमान समय की कुछ विभिन्न प्रकार की असामान्य परिस्थितियों का सामना करते समय शायद इस प्रकार की साधना अधिक व्यावहारिक है। हम माध्यमिक पढ़ते हैं, अभिधर्म पढ़ते हैं, हेतु विद्या पढ़ते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से मजबूत नींव बनाना बहुत अच्छा है। वास्तव में 5 महान शास्त्र पढ़ने के बाद हमारी संतान में विभिन्न मिथ्या विकल्पों को दूर करना, क्योंकि हम अनादिकाल से हर व्यक्ति में गहरी जड़ें जमाए विपरीत आदतें हैं। हम इस संसार में आने के बाद हमारे वातावरण, परिवार, शिक्षा के कारण आसपास के मित्रों का प्रभाव, उनके प्रभाव में आकर हमारी भी विभिन्न प्रकार की आदतों का संस्कार हो जाता है। ये सब सीधे हमारी सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण को प्रभावित करते हैं। इस समय अगर हम बौद्ध धर्म में विशेष रूप से तर्क की दृष्टि से सूक्ष्म जैसे माध्यमिक, हेतु विद्या आदि 5 महान शास्त्र अच्छी तरह पढ़ें, तो जब आपके मन में कोई भी मिथ्या विचार या मिथ्या विकल्प उत्पन्न हो, आप तुरंत प्रज्ञा के हथियार से इस मिथ्या दृष्टि को काट सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर हमारे पास ऐसी नींव नहीं है, वास्तव में हर व्यक्ति की आदतें, हर व्यक्ति के क्लेश बहुत गंभीर हैं और स्वयं भी सोचता है कि अपना दृष्टिकोण सही है, उचित है, तो शायद ऐसी दृष्टि का अनुसरण करते रहेंगे। अगर आपके पास इस विषय में कुछ सम्यक दृष्टि हो तो अपनी मिथ्या दृष्टि को जड़ से उखाड़ना बहुत आसान है। इसलिए विशेष रूप से कुछ युवा बौद्धों के लिए बहुत सलाह दी जाती है कि गंभीरता से पढ़ें 5 महान शास्त्रों को, मुख्य रूप से सूत्रयान और वज्रयान के ग्रंथ, क्योंकि हम बहुत एकाग्रता से एक विषय नहीं पढ़ सकते। बेशक अगर कुछ विशेष हों, जिनकी श्रद्धा पूर्ण हो या जिनकी श्रद्धा बहुत स्थिर हो, उनके लिए आप माध्यमिक की विशेषज्ञता पढ़ें या शुद्ध भूमि की विशेषज्ञता या साधना की विशेषज्ञता, यह भी संभव है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वास्तव में हमारी मिथ्या दृष्टि बहुत गहरी है और हमारे आसपास आपकी इस मानसिकता को कभी भी बदल सकते हैं। कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपकी विवेचनात्मक प्रज्ञा का उपयोग बहुत व्यावहारिक है। इसलिए सलाह है, विशेष रूप से कुछ युवाओं के लिए। हम शायद उस समय आपकी विचारधारा भी स्पष्ट होती है, आपकी तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता भी मजबूत होती है। साथ ही आपके पास विभिन्न प्रकार की निर्णय क्षमता भी होती है। जब आप वृद्ध हो जाते हैं, कह सकते हैं कि बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, आपको गहराई से सूत्रयान और वज्रयान के ग्रंथों का अध्ययन करना कुछ कठिन होता है। इसलिए हम सलाह देते हैं, कुछ धर्म मित्र हमेशा से, बचपन से स्वयं की प्रज्ञा बहुत अच्छी थी, लेकिन हमेशा या तो मंत्र जपते रहे या साधना करते रहे। जैसा कि पात्रुल रिनपोछे ने कहा, वृद्धावस्था में श्रवण मनन और युवावस्था में साधना वास्तव में बहुत सफल नहीं होते। पात्रुल रिनपोछे ने भी ऐसा ही कहा है। इसलिए हम वृद्ध लोगों के लिए अगर आप श्रवण मनन करना चाहें तो शायद कुछ कठिन है। कुछ सफ़ेद बालों वाले मुंह में सिर्फ 1-2 दांत बचे हों, मैं अब हेतु विद्या पढ़ना शुरू करूंगा। 我要开始学英名，那我准备是学英名的他乡谈话的话嘛，我还是很想我对英名特别有信心的。हेतु विद्या पढ़ें। आप सब पढ़ने के बाद सारे दांत गिर जाएंगे, अब सिर्फ बचे हैं। मुझे पहले की एक गहरी याद है। पहले हमारे छोटे बौद्ध हॉल में
एक बूढ़े बौद्ध थे। देखने में काफ़ी दयालु लगते थे। उन्होंने हेतु विद्या पढ़ना शुरू किया। मुंह में सिर्फ एक दांत बचा था। उस दांत के पास जीभ विशेष रूप से लाल दिखती थी। ऐसे व्यक्ति का हेतु विद्या पढ़ना सफल होगा या नहीं, पता नहीं। यह एक पक्ष है। हमारे कुछ युवाओं के लिए उनकी प्रज्ञा बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्वयं हमेशा त्रिमणि पद में हूँ जपते रहे। क्या यह उचित है? बेशक मंत्र जपना बहुत अच्छा है। कुछ समय पहले मैं एक 60 वर्षीय लामा से मिला। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। वे भी हमारे क्षेत्र के एक लामा थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ पछतावा है। जब मैं युवा था उस समय मैंने 5 महान शास्त्र अच्छी तरह नहीं पढ़े। उस समय सोचा कि मेरी साधना अच्छी होनी चाहिए। हमेशा ये नहीं पढ़े। अगर पढ़ता तो शायद अब ऐसा नहीं होता। हालांकि वे एक बहुत सफल साधक हैं। अगर उनके जैसा हो तो मुझे लगता है यह भी ठीक है। लेकिन उन्होंने शुरू में यह रास्ता नहीं चुना, सीधे साधना की। बेशक कुछ लोग बचपन से ही साधना में प्रवेश करें, उनमें से कुछ सफल भी होते हैं। यह अल्पसंख्यक है। अधिकांश लोगों के लिए, विशेष रूप से आप में से बहुत लोग, पहले का समाज, पहले का वातावरण, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण प्रदूषण अधिक था। ऐसे व्यक्ति को व्यापक रूप से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहले अध्ययन की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। आज हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। दुख सुख को मार्ग में रूपांतरण की उपाय विधि। पहले क्या पढ़ा था? त्रिरत्न की प्रार्थना, धर्मपाल की प्रार्थना और भूत प्रेत की भी प्रार्थना। अगर अपनी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल नहीं है, इस समय आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि त्रिरत्न मुझे आशीर्वाद दें। दुख और सुख विशेष रूप से दुख मार्ग में रूपांतरित हो सके। जैसे आप मंजुश्री की प्रार्थना करें, अवलोकितेश्वर की प्रार्थना करें, गुरु त्रिरत्न की प्रार्थना करें। मेरे जीवन का सारा दुख मार्ग में रूपांतरित हो, साधना में बाधा न बने, ऐसी प्रार्थना करें। अगर हमारी मानसिक शक्ति कुछ स्थिर हो या स्वयं को कुछ पूर्ण विश्वास हो, उस समय कैसे करें? उस समय त्रिरत्न से प्रार्थना करें, भूत प्रेत से प्रार्थना करें। आप सभी अप्रिय चीजें, रोग हो, दुख हो, प्रतिकूलता हो, मेरे शरीर पर आ सकती हैं। बेशक यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम साधारण साधक शायद ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते जैसा मैंने कल कहा था। यह पश्चिमी हिप्पी की भावना है। समाज विरोधी, परंपरा विरोधी, सामान्य नियम विरोधी एक प्रकार का व्यवहार। क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? बिल्कुल है। क्योंकि पहले हम बौद्धों के रूप में बहुत डरते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे, मेरी साधना सुचारू रूप से हो, कोई दुख ना आए, कोई प्रतिकूलता ना आए। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो क्या वास्तव में प्रतिकूलता नहीं आएगी? ज़रूरी नहीं। प्रतिकूलता जब आनी हो तो आती है, दुख जब आना हो तो आता है। तो बेहतर है अगर ये प्रतिकूलताएं न आएं तो सबसे अच्छा। अगर आएं तो हम भी तैयार हैं। आए तो आए, मैं इसे रोक भी नहीं सकता। अगर नहीं रोक सकता तो मैं मजबूती से इसका सामना कर सकता हूँ। और शायद इस प्रतिकूलता, दुख के आने से मेरे लिए तात्कालिक दृष्टि से यह क्रूर, कठोर, अप्रिय है, लेकिन शायद इसके आने से मेरी साधना में सहायता होगी। इसलिए इस समय हमें दोनों पक्षों से सोचना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हो तो वास्तव में यह भी ठीक है। बाहर से देखने में यह बहुत प्रिय नहीं लगता, लेकिन वास्तव में इसके आने से हमारे शरीर और मन के लिए लाभदायक है। जैसे संसार में पहले भी कहा, कड़वी दवा हमारे लिए वास्तव में रोग ठीक करने में सहायक है। कुछ खाद्य पदार्थ हमें विशेष रूप से दुर्गंध युक्त और बेस्वाद लगते हैं, लेकिन वास्तव में उसका वह स्वाद, उसकी सभी चीज़ें, अगर हम अभ्यस्त हो जाएं, वास्तव में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए हमारी साधना की प्रक्रिया में यह एक नई चुनौती है। हमारे कवर की तबाव, मतलब देश की अप कवर के आप 10 पूंस का 10 पूंस की खाद्य पदार्थों में भी कहा गया। उस दिन ड्यूरियन की बात हुई। हमारे कुछ कैंपो, उन्होंने ड्यूरियन नहीं देखा था। जब ड्यूरियन की गंध आई, उन्हें डर लगा कि उनके शरीर पर कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं। बार बार अपने कपड़े देखते रहे। क्या शौचालय जाते समय गलती से कुछ लग गया? पहले जब मैं सिंगापुर गया था, उस समय एक सिंगापुर के आचार्य थे।
उन्हें ड्यूरियन खाना बहुत पसंद था। वे बगल में थे, मैं इस तरफ के कमरे में था। कभी कभी भक्त मेरे लिए ड्यूरियन लाते थे, मैं उन्हें दे देता, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद कर देता। आपके बगले बगल में कहा गया और उन्हें लास्ट लातन और कहा गया आज नज़लेवी हम और उन्हें दे देता और दो लास्तान और दो लास्तान और दो लास्तान के तोलास्तान दो लास्तान एक तोलास्तान के नेलिया था और दो लास्तान और दो लास्तान और दो लास्तान इसको भांति मेरे कमरे में भी विशेष दुर्गंध आती थी। रात को आधी रात उठकर मैं दरवाज़ा बंद करता था। कुछ चीज़ें वास्तव में दुख भी ऐसा ही है। कुछ लोगों के लिए दुख को कैसे भी मार्ग में नहीं बदल सकते। हमारे खाद्य पदार्थों में भी शामिल है। कुछ धर्म मित्रों को स्टिंकी टोफू खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश की। हमेशा जैसे ही उस गंध के पास जाता हूँ, वास्तव में स्वीकार करना मुश्किल है। मुझे लगता है अभी के लिए शायद कुछ मुश्किल है। वे बहुत लोग कहते हैं, वाह बहुत स्वादिष्ट, क्या आप चखना चाहेंगे? लेकिन मुझ में अभी वह साहस नहीं है। इसलिए मेरा यह दुख को मार्ग में बदलना, अगर स्टिंकी टोफू को भी मार्ग में नहीं बदल सकता, तो शायद दुख को मार्ग में बदल सकता हूँ या नहीं। यह वास्तव में एक नई चुनौती है, लेकिन हमारे कुछ लोगों के लिए बस अभ्यस्त हो जाएं, दूसरे देखते हैं। यह विशेष कठिन बात है, लेकिन अगर आप अभ्यस्त हो जाएं, हमारा यह मन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपका मन वास्तव में इस स्वाद को पसंद करे, आप भी कर सकते हैं। शुरू में बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हमारी मोक्सा हो या ऑपरेशन हो, वास्तव में उस स्वाद कर सकते हैं कि समार काश ने पात करने के जीन जीन के 2000 पात कर सकते हैं और 72 पात कर सकते हैं जीन जीन के जीन ही की। समय स्वीकार करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन आप जानते हैं कि यह करने के बाद आपके लिए लाभदायक है, तो आप पूरी तरह सहन करते हैं। यहाँ तक कि आप सोचते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा सहन करूँगा। कुछ मूल्यों का अंतर है। मैं देखता हूँ बहुत युवा शरीर पर विभिन्न प्रकार के टैटू बनाते हैं, है ना? मोर, सितारे, खिलाड़ी सब इस पर बना लेते हैं। कुछ यहाँ तितली बाग बनाते हैं। बहुत लोग हैं जो मैं देखता हूँ जब वे टैटू बनवा रहे होते हैं, यह भी विशेष कष्टदायक होता है। थाईलैंड, यूनान में यह काफ़ी प्रचलित है, लेकिन क्योंकि उन्हें यह पसंद है, उन्हें लगता है यह एक भावना है। मेरे यहाँ हाथी या बाघ हो तो मैं एक वीर का प्रतीक हूँ। जब वह इस मूल्य के बारे में सोचता है, शरीर में चाहे कितना भी दर्द हो, वह सहन कर लेता है। वास्तव में ये सब शारीरिक रूप से शायद हमारे शारीरिक स्तर पर कुछ चुनौती के तरीके हैं, लेकिन हमारे मानसिक स्तर पर क्या ऐसे तरीके हैं देखने में बहुत कठिन लगता है स्वीकार करना। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करें, तो वास्तव में आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए यह दुख सुख को मार्ग में रूपांतरण की विधि, इसका मुख्य केंद्रीय अर्थ है, हमें दुख स्वीकार करने दो। जब आप दुख स्वीकार करते हैं, न केवल दुखी नहीं होते, बल्कि प्रसन्न भी होते हैं। बेशक यह प्रसन्नता शुरू में वास्तव में कुछ कठिन है। हमने कल भी कहा कि चाहे कोई भी समय हो, प्रसन्नता और संतोष का पूर्ण विश्वास हो। यह बात हमने पहले भी कही। चाहे कुछ भी हो, अपने प्रसन्न मन को विचलित न करें। चाहे कुछ भी मिले, अपने प्रसन्न मन को विचलित न होने दें। करना कठिन है, लेकिन वास्तव में यह बहुत तरह से बना देता है। अपने प्रसन्न मन को विचलित न होने दें। करना कठिन है, इस परमार्थ है, आरामदायक है। उस दिन मैंने कहा था, यह भी ठीक, वह भी ठीक। जैसे आज बारिश हो तो भी ठीक, आज बारिश ना हो तो भी ठीक। आज मेरे पास पैसे हों तो भी ठीक, पैसे हों तो पुण्य संचित कर सकते हैं, पैसे ना हो तो भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत अच्छा शुद्ध त्याग कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने के सारे पैसे खर्च हो गए, यह भी मेरे लिए बहुत शुद्धिकारक है। आपका शरीर स्वस्थ हो तो भी ठीक है। शरीर स्वस्थ हो तो मैं अधिक सद्धर्म कर सकता हूँ। अगर शरीर स्वस्थ न हो तो इस दुख के माध्यम से भी मुझे प्राणियों के दुख का अनुभव कराएगा। वास्तव में कभी कभी हमारा मन जब एक विशेष परिवर्तन से गुजरता है, संसार के स्वभाव की नई पहचान होती है। सामान्यतः शांत सादा जीवन होता है। शायद कोई साहस नहीं होता, जैसे हम
10 से अधिक वर्षों से 20 से अधिक वर्षों से सबके पास खाने को पहनने को है, हर दिन ऐसा ही है। लेकिन लगता है सबका जीवन कुछ विशेष नहीं लगता। एक बार जब आप बाहर नहीं जा सकते, सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते, शायद चावल भी नहीं है। उस दिन शायद महामारी के दौरान बहुत लोग अचानक शहर बंद हो गया। अचानक आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर न जा सकें तो बहुत लोगों को लगा थोड़ी सी हरी सब्जी बहुत कीमती है, कुछ किलो चावल है। अरे कितने किलो बचे हैं, बस चावल हो तो, और कुछ ना हो तो भी चलेगा। इस समय आपके जीवन का यह परिवर्तन क्या पहचान दिलाता है जो कभी नहीं पहचाना था? कुछ नई अवधारणाएं, और इन अवधारणाओं का सिद्धांत बहुत गहरा होना चाहिए, लंबे समय तक कह सकते हैं। याद ताज़ा रहती है। इसलिए बाहर से उस समय देखने में उस समय का वह जीवन तरीका काफ़ी कठोर था। लेकिन वास्तव में इसके माध्यम से आपने पहले कभी जिन पर विचार नहीं किया था, जीवन के प्रश्न, जीने के प्रश्न, हमारे भौतिक संसार और सचेतन संसार के बारे में विशेष अनुभव, इन सब में आपको नई पहचान मिलती है। बेशक कुछ मूर्ख हैं जो हर चीज़ को आपके सामने से गुजरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी भी विचार करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता वाले ऐसे व्यक्ति इस असाधारण घटना से गुजरने के बाद आपकी संतान में कुछ ऐसा मिलता है जो कभी नहीं मिला था, कुछ नया ज्ञान। इसलिए जीवन में कभी कभी देखने में वास्तव में कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं। आपके लिए उस समय बहुत कष्टदायक है, लेकिन गुजरने के बाद देखें आप कैसे सामना करते हैं। अगर आप इस विपदा में स्वयं गिर जाएं, स्वयं टूट जाएं, तो आप शायद एक मूर्ख का चयन, बस इतना ही। अगर आप इसमें न केवल नहीं गिरे, बल्कि इस समय इसे एक अच्छा अवसर माना, फिर आप विचार करें तो शायद सामान्य समय में जो कभी नहीं मिलता था, नई उपलब्धि या नया सिद्धांत समझ में आएगा। हम यहाँ भी कहते हैं कि चाहे कोई भी समय हो, प्रसन्नता और संतोष का पूर्ण विश्वास हो, क्या कर सकते हैं? सब सोच रहे हैं। वास्तव में यह करना कठिन है। जब हम खुश हैं, मौसम भी अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ होता है, आसपास कुछ होता है, व्यक्तिगत रूप से कुछ होता है, मन में दुख की लहरें उमड़ने लगती हैं, इससे बहुत अप्रिय बातें होती हैं। बेशक हम साधारण व्यक्ति के रूप में यह बहुत सामान्य बात है। साधारण व्यक्ति के लिए सुख दुख अनिश्चित है। यह एक सामान्य घटना है। हम इससे निराश भी नहीं हो सकते। मुझे अब कोई आशा नहीं है। बौद्ध धर्म का अध्ययन भी व्यर्थ है, साधना भी व्यर्थ है। मेरे क्लेश इतने गंभीर हैं, विकल्प इतने अधिक हैं, सब कुछ व्यर्थ है। अगर ऐसा सोचें तो यह भी उचित नहीं है। इस मानसिकता से शायद हमने पहले जो पढ़ा, बहुत मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। आप इससे सब कुछ एक जैसा नहीं मान सकते। सब कुछ अर्थहीन है। हमें दोनों पक्षों से विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, या इस जन्म के विभिन्न कारणों से उत्पन्न यह असामान्य या उदास मानसिकता। लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी प्रयास की गुंजाइश है। इसलिए अगर हमारे पास प्रज्ञा हो, वह हर चीज़ को बारीकी से विभाजित करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक भी है। यह हमने पहले थोड़ा बताया। कल की पिछली कक्षा की शेष सामग्री देखते हैं क्या हमारे पास है। पता नहीं आप लोगों ने इन 2 दिनों में क्या धर्मपाल से प्रतिकूलता आने की प्रार्थना की। अगर की हो तो बहुत अच्छा है। शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत सिद्धांत है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। शायद ऐसा भी होगा। सबसे पहले साधना के बारे में बात करते हैं। कोलाहल से दूर रहकर ध्यान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर कहते हैं कि कोलाहल भरे वातावरण में बीमारी का दर्द कैसे सहन किया जा सकता है, और अपमान तथा गाली गलौज आदि बुरे साथियों के प्रभाव से, और मित्र शत्रु तथा भोगों के विभिन्न मानसिक बोझ के प्रदूषण से अनायास ही मन व्याकुल हो जाता है और दिशाहीन हो जाता है। और क्या होता है, अन्य विक्षेपकारी बाहरी परिस्थितियों के विभिन्न बाहरी कारणों से नाक पकड़कर खींचा जाता है। यह भाग भी बहुत प्रतासंद्र महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें क्या बताना है?
सबसे पहले दुख सुख को मार्ग में रूपांतरण की शिक्षा सीखनी है। किस तरीके से सीखें? आपको पहले कोलाहल से दूर होना होगा, चाहे शहर हो, लोग हों या वातावरण, तभी साधना हो सकती है। यदि आप ऐसे वातावरण को नहीं छोड़ते, बहुत शोरगुल वाले विक्षेपकारी कोलाहल भरे वातावरण को साधना करना बहुत कठिन है। इसलिए नए साधकों के लिए पहले एक अपेक्षाकृत शांत स्थान चुनें। यदि आपके पास कोई ऐसा कोलाहल से दूर विहार या साधना स्थल हो तो सबसे अच्छा है, या अरण्य शांत स्थान, यह सबसे उत्तम है। यदि वास्तव में नहीं है तो अपने शहर में ही यथासंभव विक्षेप कम करके स्वयं ध्यान करें। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी लोग आखिरकार सभी नए साधक हैं। शुरू में एक ओर आप लोगों के बीच हैं, दूसरी ओर आप अच्छी साधना करना चाहते हैं। शायद कुछ कठिनाई होगी। यदि आपके पास कुछ अनुकूलता है, सबसे अच्छा है। एकांतवास के माध्यम से अपनी प्रारंभिक प्रथाएं पूरी करें या कुछ ध्यान करें। यह बहुत आवश्यक है। यदि हमारा बौद्ध धर्म केवल सिद्धांत में ही रह जाए, सिद्धांत में चाहे 5 महान ग्रंथ हों या वज्रयान तंत्र, सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से बोलते हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत उत्कृष्ट, लेकिन वास्तविक अभ्यास में यदि कभी ध्यान नहीं किया है तो शायद उस समय वास्तव में दुख सुख को मार्ग में रूपांतरण करते समय सब कुछ सिद्धांत में ही रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं। इसलिए चाहे आपने कितने भी दिन सीखा हो, थोड़ा थोड़ा करके आदतन ध्यान करना सबसे अच्छा है। जैसे बहुत सरल मनुष्य, जन्म दुर्लभ और जीवन अनित्य, हमारी जॉग चेन गुप्त शिक्षाओं में यह सबसे बुनियादी और सबसे सरल शिक्षा है। लेकिन जिसने ध्यान नहीं किया और जिसने किया, उनकी शिक्षा, वास्तविक गहराई और अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हमें वास्तव में साधना करना बहुत आवश्यक है। वास्तविक साधना, विशेषकर चीनी बौद्ध परंपरा में, वास्तव में पहले भी व्यक्तिगत झोपड़ी में या गुफा में रहकर इस प्रकार की साधना होती थी, और कुछ लोग सामूहिक ध्यान में। वास्तव में चीन का सामूहिक ध्यान बहुत अच्छा है। सभी मिलकर बैठते हैं। जब सब साथ बैठते हैं, बीच में प्रबंधक है ना, प्रबंधक नहीं, क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो छड़ी पकड़े होता है उसे क्या कहते हैं, निरीक्षक है ना, वह छड़ी पकड़े होता है। जब कुछ लोग सो जाते हैं या कुछ लोग ठीक नहीं होते तो पाठ। उस समय कुछ लोगों को जब वह छड़ी से आशीर्वाद देता है, कुछ लोग विकल्प काटकर तुरंत बोध प्राप्त कर लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म के इतिहास में वास्तव में यह तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे कई आचार्य भी मांग करते हैं, कभी कभी सभी मिलकर ध्यान करें। शुरू में थोड़ा असामान्य लगता है, धीरे धीरे इस प्रकार का लाभ और आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। पहले तांग राजवंश और सोंग राजवंश, मिंग राजवंश में क्यों उस समय इतने ध्यान गुरु और सिद्ध थे। अब हम तांग के महान का आचार्यों की जीवनी, सोंग की महान आचार्यों की जीवनी, मिंग की महान आचार्यों की जीवनी देखते हैं। इन महान आचार्यों की जीवनियों में देख सकते हैं उस समय बहुत सारे साधक थे और साधकों में बोध प्राप्त करने वाले और सिद्ध भी थे। वास्तव में उन्होंने साधना में परिश्रम किया था। यदि हम साधना में परिश्रम करें, निश्चित रूप से कई साधना की अवस्थाएं प्रकट होंगी। हमारे तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही है। सभी मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। शुरू में कुछ निरीक्षक होने चाहिए, वे सबको याद दिला सकते हैं। थोड़ा ऐसा चाहिए, धीरे धीरे स्वयं आदत बन जाएगी। 5 महान ग्रंथ पढ़ाते समय भी, कक्षा में भी आदतन। हालांकि उस समय बहुत देर तक बैठने का समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ध्यान की आवश्यकता है। वास्तव में यह ध्यान बचपन से आदत हो तो और भी अच्छा है। हम देखते हैं कुछ छोटे बौद्ध, उनका ध्यान बहुत प्यारा होता है। विभिन्न देशों के, विभिन्न स्थानों के छोटे भिक्षु या छोटे छात्र जब वे ध्यान करते हैं, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। इस तरह छोटी उम्र में यदि ऐसा ध्यान हो, क्योंकि हमारे बचपन की कोई भी आदत, कोई भी व्यवहार सीधे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। कुछ माता पिता की बच्चों की शिक्षा सहित कभी कभी उन्हें ध्यान करने देना चाहिए।
यदि बात न माने तो 2 घंटे ध्यान का दंड दें। इस तरह शायद बेहतर होगा। उन्होंने यहाँ सबसे पहले बताया, कोलाहल से दूर साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोलाहल में वास्तव में दुख सहन नहीं होता, अपमान और दूसरों की गाली भी सहन नहीं होती, और बहुत से आपके बुरे साथी भी, परिजन भी, शत्रु भी और विभिन्न प्रकार के भोग, हम साधारण व्यक्तियों के लिए बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होना बहुत आसान है। बाहरी परिस्थिति का प्रलोभन बहुत प्रबल होता है। इसके अलावा हम साधारण व्यक्तियों का मन बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे समय में संभव है आप मूल रूप से अच्छी साधना करना चाहते थे, लेकिन जारी रखना बहुत कठिन है। इसलिए पहले एक अपेक्षाकृत उचित वातावरण में साधना करें। हमारे कई महायान सिद्ध भी वास्तव में उन्होंने विभिन्न वातावरणों में एक निश्चित साधना की थी। केवल बौद्ध धर्म में नहीं, सांसारिक वर्तमान के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी, स्वर्ण पदक जीतने वाले, रजत पदक जीतने वाले, ऐसे वैसे तैराकी चैंपियन सहित इन सब ने वास्तव में इससे पहले उन्होंने कठोर परिश्रम किया। अपने घर में भी एक अपेक्षाकृत विशेष वातावरण में स्वयं प्रशिक्षण लिया और अंत में एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर तब वे दूसरों के साथ, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लें या देश में प्रतियोगिता, इससे पहले एक निश्चित प्रयास किया। इसलिए हम बौद्ध के रूप में, यदि आप वास्तव में दुख को मार्ग में रूपांतरण करना चाहते हैं, आप सीधे लोगों के बीच जाएं, या आप पूरे दिन विक्षिप्त रहें, पूरे दिन दूसरों के साथ व्यस्त रहें, गंभीर नहीं, सब कुछ सतही व्यवहार, तो आप निश्चित रूप से नहीं सीख पाएंगे, दुख को मार्ग में रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। भले ही आप किसी साधना स्थल में, किसी बौद्ध विद्यापीठ या विहार में किसी धर्मराज या केनपो या महान आचार्य के सामने कितने भी वर्ष रहे हों, मैं 10 वर्ष रहा हूँ, 8 वर्ष रहा हूँ, 20 वर्ष रहा हूँ, लेकिन जब आप दुख का सामना करते हैं तो जैसे, क्योंकि गहराई से नहीं सीखा, गहन अध्ययन नहीं किया। अध्ययन में वास्तव में कुछ लोग बहुत गहराई से सीखते हैं। यदि बहुत गहराई से सीखा है, रहने का समय अपेक्षाकृत कम हो और उन्हें मिली शिक्षाएं ज़रूरी नहीं कि बहुत हों, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से सीखा, और इस तरह सीखी हुई चीज़ें स्वयं गहराई से अभ्यास कर सकते हैं। गहराई से अभ्यास करने पर उनकी मानसिक शक्ति बहुत जल्दी बदल जाती है। उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षाएं निश्चित रूप से आपकी सब कुछ बदल देंगी। इसलिए हमें शुरू में बहुत से लोगों के बीच रहना उचित नहीं है। अपेक्षाकृत शांत वातावरण में स्वाभाविक रूप से आपकी साधना के लिए सहायक कारण होगा, और शांत स्थान में ये नहीं होते। जैसा अभी कहा, वह प्रदूषण, विक्षेप ये नहीं होते। इसलिए मन बहुत शुद्ध रहता है। इसी कारण मन आसानी से वश में आता है। आप शांत स्थान में ऐसा विक्षेप नहीं होता, ऐसा विक्षेप नहीं होता। मन भी बहुत शुद्ध रहता है। यह अंतर तो होता है। हम कोलाहल भरे वातावरण में चाहे कैसे भी साधना करें, कैसे भी जप करें, कोई लाभ नहीं होता। यदि किसी शांत स्थान पर जाएं, विशेषकर पूर्व के महान आचार्यों जैसे गुरु पद्मसंभव और परंपरा के गुरुओं द्वारा आशीर्वादित स्थान पर, वहां पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का मन स्वतः शांत हो जाता है। जैसे बोधिसत्वचर्या में कहा गया है, शांत स्थान में क्लेश स्वतः क्षीण होते हैं, कुशल स्वतः बढ़ता है, मन भी शिक्षा के प्रति स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हमें कोलाहल से दूर रहना चाहिए, विक्षेप से दूर रहना महायान बोधिसत्व का आचरण है। ऐसा है, यदि ऐसे बहुत शांत स्थान पर पहुंच गए, मन स्वाभाविक रूप से सक्षम हो जाता है। जैसे पहले हमारे निंगमा के कई महान आचार्यों की परंपरा, पहले प्रारंभिक प्रथाएं, फिर शमथ 4 से 5 वर्ष मन मूल रूप से समायोजित हो जाता है। यदि मन एक निश्चित स्तर पर सक्षम हो जाए, उस समय आपको जोगचेन का त्रेकछो सिखाया जा सकता है, स्वतः सिद्धि ऐसी शिक्षाएं। लेकिन अब कुछ स्थानों पर शायद हमारे कुछ गुरुओं का व्यवहार पूर्व के महान आचार्यों की परंपरा से कुछ भिन्न है। शुरू में प्रारंभिक प्रथाएं भी करने की जरूरत नहीं, कोई अभिषेक भी नहीं चाहिए। सीधे जोगचेन त्रेकछो का मर्म सिखाते हैं। शुरू में यह शिष्य भी थोड़ा सहज महसूस करता है। आह, सीधे सामने देखो, सभी क्लेश सीधे काट,
दो गुरु भी स्वयं सोचते हैं, वाह मेरे पास सीधे जोगचेन देने की योग्यता है, मैं कितना महान हूँ। दोनों इस माहौल में मुख्य साधना पूरी कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रथाओं के दृढ़ न होने के कारण शायद कुछ समय बाद शिष्य में क्लेश उत्पन्न होते हैं। वज्र गुरु भी विभिन्न कारणों से डगमगा जाते हैं। यह संभावना है, इसलिए हमें वज्रयान की विधि के अनुसार करना सबसे अच्छा है। विशेष रूप से दृढ़ प्रारंभिक प्रथाओं की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार साधना करने पर अंत में आपकी नींव मजबूत हो जाती है। नींव मजबूत होने पर इस पर बना भवन बहुत मजबूत होता है। यदि आपके पास ऐसा नहीं है, बर्फ पर भवन बनाना अस्थायी रूप से बहुत अर्थपूर्ण लगता है, लेकिन वास्तव में यह ठोस नहीं है। उन्होंने यहाँ भी कहा, यदि शांत स्थान पर पहुँच गए, मन आसानी से वश में आता है। इसका कारण नीचे बताया, जैसे वे छोड़ साधक दुख को कुचलने की मानसिकता का अभ्यास करते समय मूल रूप से छोड़ साधना बहुत उच्च स्तर की कठोर साधना है। सब जानते हैं, लेकिन छोड़ जैसी उच्च साधना वास्तव में शुरू में लोगों के बीच करना उचित नहीं है। वे क्या करते हैं? वे दुख को कुचलने, क्लेश को कुचलने के लिए इस समही प्रकार की मानसिकता का अभ्यास करते समय शुरू में कोलाहल में लोगों की हानि पर निर्भर अभ्यास को त्याग देते हैं, क्योंकि शुरू में यदि लोगों का उपयोग करें आपके शत्रु भीड़ की हानि, तो छोड़ साधक के लिए शायद साधना बहुत सफल नहीं होगी। तुलनात्मक रूप से शांत श्मशान भयंकर स्थान पर जाकर भूत प्रेतों की उत्पातों पर निर्भर अभ्यास करें। कारण भी यही है। तुलनात्मक रूप से शायद लोगों का यह खतरा छोड़ साधक के लिए मार्ग में रूपांतरण करना कठिन है। तुलनात्मक रूप से आप श्मशान जाएं, आप कुछ भयानक स्थानों पर जाएं, कुछ भयंकर स्थान, भयंकर जल, कुछ भयंकर पर्वत, भयंकर देवताओं के उत्पात वाले वे स्थान तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर है। शांत स्थान इसलिए छोड़ साधना जैसे उच्च सिद्धि वाले साधक को भी पहले शांत स्थान जाना चाहिए, जैसे भारत में भी पहले के गुरु पद्म संभव सहित ये विद्याधर, उन्होंने एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर 8 महान श्मशानों में कठोर साधना की। उस समय पहले लोगों से दूर रहे। उनकी कठोर साधना सफल होने के बाद भूत प्रेतों को वश में करने के बाद फिर लोगों में आए, क्योंकि लोगों में वास्तव में समान क्लेश होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति लोभ, समान लिंग के प्रति द्वेष, विभिन्न प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं और भूत प्रेतों के लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर है। इसलिए छोड़ साधक को शांत स्थान जाना चाहिए। कारण भी यही है। इसलिए उन्होंने यहाँ कहा, और शांत श्मशान भयंकर स्थान पर जाकर श्मशान में हमारे पहले भी कुछ धर्म मित्र अक्सर श्मशान जाते थे, लेकिन हम सुझाव देते हैं कि बेवजह श्मशान न जाएं, अन्यथा श्मशान बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी साधना अच्छी न हो तो श्मशान में कुछ अशुभता, कुछ प्रदूषण होता है। स्वयं वास्तव में दुख को कुचलना चाहते हैं तो बिना निश्चित साधना सिद्धि के, बिना छोड़ साधना के, बिना निश्चित आत्मरक्षा की क्षमता के आप जा तो सकते हैं, लेकिन आप बेवजह जिज्ञासा से, ओह पहले गुरु पद्म संभव भी 8 महान श्मशानों में गए थे, मैं भी 8 महान श्मशानों में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 8 महान श्मशान तो छोड़िए, एक श्मशान पूरा करने पर भी आप शायद बीमार हो सकते हैं। यह संभव है। इसलिए शुरू में पहले थोड़ा दृढ़ साधना करें, फिर जाना बेहतर है। इसके अलावा हमारे लारुंग का आकाश अंत्येष्टि श्मशान सहित बहुत लोग जाते हैं, सोचते हैं यह एक पर्यटन स्थल है। यह करनी, देखनी और सोचनी गलत है। पहले सुना था एक बार बहुत से पर्यटक आए कैमरा लेकर, वहां कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। बाद में जब दूसरों ने शव लाया, सबने ताली बजाई। वे यात्री कुछ शायद बुनियादी नियम और नैतिकता के सिद्धांत भी नहीं जानते। चाहे तिब्बत की आकाश अंत्येष्टि हो, चीन का अंत्येष्टि गृह भी एक बहुत गंभीर स्थान है। परिवार बिछड़ गया। शव भेजने वालों के हृदय की पीड़ा भी बहुत असाधारण होनी चाहिए। जब हम स्वयं अपने परिजन को भेजते हैं, मेरे पिता और माता दोनों को भेजा है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से श्मशान गया, लेकिन उस दिन सामान्य दिनों में श्मशान जाने की अनुभूति से बिल्कुल अलग थी। यदि इस समय कोई ताली बजाए, कोई फोटो खींचे,
वास्तव में यह बहुत अनादरपूर्ण व्यवहार है। चीन में भी अक्सर कहा जाता है, मृतक महान है, इसलिए मृत व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऐसा ही है, आस्था की दृष्टि से और भी ऐसा है। इसलिए हम सामान्यतः आकाश अंत्येष्टि को खुला नहीं रखना चाहते। वास्तव में देखने को कुछ नहीं है, वीडियो बनाने को कुछ नहीं है, फोटो खींचने को कुछ नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमने कई फिल्मों, टीवी में देखा है। सबसे सुंदर महिला सुंदर पुरुष शव बनने पर वास्तव में बहुत भयावह होता है। मिला रेपा ने भी कहा है, 就若是小人这种出发的，地大大力气站那样， देखकर डर लगने वाला तथाकथित शव मूल रूप से हम सबका वर्तमान शरीर ही है। वास्तव में इस शव में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन बहुत से यात्री ओह लारुंग का श्मशान बहुत प्रसिद्ध है। जरूर देखना है, एक फोटो खींचना है। वास्तव में वहां पर श्मशान का निर्माण सहित यह एक संस्कृति है। यह मृतक के प्रति एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसे एक पर्यटन स्थल माने, वहां पर इसे सबके लिए खुशी का स्थान माने, इसे कुछ आश्चर्यजनक माने। यह जीवन का अनादर है, परंपरा का अनादर है। हम कभी भी अंत्येष्टि गृह में बहुत सारे कैमरे लेकर नहीं जाते। आह, यह शव कितना सुंदर है। बीच में फोटो खींचें तो शायद उनके परिवार के लोग भी बहुत नाराज होंगे। इसलिए हम भविष्य में शायद उसके बारे में, बेशक अभी तो महामारी है, श्मशान बिल्कुल खुला नहीं, यह बेहतर है। मैं परसों लुहुओं से आते समय हमारा वह सेरबा, वह चौकी अभी भी बहुत सख्त है। बाहर से आने वाली सभी गाड़ियां और लोग सबको वापस भेज दिया जाता है, वहां से अंदर नहीं आने दिया जाता। शायद महामारी के दौरान यह बहुत अच्छा है। सामान्यतः हम भी यही चाहते हैं, लेकिन दीर्घकाल में भविष्य में श्मशान खुला होने पर या इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। लेकिन बाकी के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं, यह केवल व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने यहाँ इस प्रकार कहा है, नीचे बताया गया है, संक्षेप में सभी प्रतिकूलताएं और दुख न केवल मन को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि वे आनंद की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ शायद दो शब्द जोड़ने होंगे, अर्थात सभी प्रकट होने वाली चीज़ों को समाप्त करना सीखना है। आंतरिक रोग और बाहरी शत्रु, भूत प्रेत, कटु वचन आदि सभी अवांछित परिस्थितियां और सुखद परिस्थितियों को प्रकट करना है। इस अनुच्छेद का क्या अर्थ है? संक्षेप में यह पहले का एक सारांश है। सभी प्रतिकूलताएं और दुख न केवल आपके मन को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि वे आनंद और प्रसन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। हम सबको क्या सीखना है? हमें रोकना या समाप्त करना है सभी आंतरिक रोग भी, बाहरी ये भूत प्रेत जो विचार हम नहीं चाहते, इन्हें रोकना है, इन्हें समाप्त करना है। हमारे सभी आंतरिक रोग भी, बाहरी भूत प्रेत शत्रु भी सब चाहिए। सुखद उनके प्रति प्रसन्न ऐसी परिस्थिति अवश्य सीखनी है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या अर्थ है? यदि हम वास्तव में मार्ग में रूपांतरण करें, चाहे आंतरिक हो या बाहरी। पहले हम सोचते थे, ये मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब हम इन्हें अस्वीकार नहीं करते। और जब वे प्रकट होते हैं, आप मन में सोचते हैं, ओह, अवसर आया। उदाहरण के लिए, आप बीमार हुए, बहुत अच्छा, अब मुझे शिक्षा सीखने का अवसर मिला। आपका द्वेषी शत्रु प्रकट हुआ, ओह, बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। जब भूत प्रेत प्रकट हों, दूसरे आपको कटु वचनों से घायल करें, तो आप बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। वास्तव में ऐसा है। वास्तव में थोड़ी अच्छी साधना हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य समय में जब सब शांत सादा हो, कोई अनुभव नहीं होता। जब कोई तीव्र आपको उत्तेजित करता है, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा अपनी बाब प्रेरणा बहुत दुर्लभ है। सामान्यतः आप स्वयं सोचते हैं, साधना बहुत अच्छी है, लेकिन कोई कहे, तुमने मेरी चीज़ चुराई, तुम बहुत बदसूरत हो। इस तरह सीधे आपके हृदय को घायल करते समय आपके मन में तुरंत एक प्रतिक्रिया होती है। उस समय यदि साधना थोड़ी अच्छी हो तो आप पार कर सकते हैं, सीधे मार्ग में रूपांतरण कर सकते हैं। यदि उस समय आप नहीं कर सकते, मूल रूप से आपके मन में कोई सुरक्षा की भावना नहीं है। जिसमें सुरक्षा की भावना नहीं है,
किसी भी सूक्ष्म वचन से आपको बहुत बड़ी चोट लगती है, हानि बहुत बड़ी होती है। इसलिए सामान्यतः मनोविज्ञान में एक प्रकार के लोगों में समृद्धि की भावना होती है। दूसरे मुझसे कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे रत्नगोत्र विभाग में कहा गया है। क्या हमारे पास तथागत गर्भ नहीं है? यदि तथागत गर्भ बुद्धत्व है, तो दूसरे कहें, तुम बहुत बदसूरत हो। मैं बदसूरत नहीं हूँ, मैं तो इतना सुंदर हूँ। दूसरे कहें, तुम कैसे कैसे हो, तुम्हारी निंदा करें, इन वचनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी। लेकिन यदि हम स्वयं निर्धनता की भावना से ग्रस्त हैं, स्वयं सोचते हैं, मन में कोई सुरक्षा की भावना नहीं है, कोई विश्वास नहीं, कोई आत्मविश्वास नहीं, ऐसे में स्वयं विशेष रूप से अकेला, स्वयं बहुत हीन भावना से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी आपके बारे में भले ही आपसे नहीं कहा, दूसरे से कहा, लेकिन आप स्वयं सोचते हैं, ओह यह मुझसे कहा गया है, अब सब समाप्त हो गया। क्योंकि स्वयं विशेष रूप से अकेला सुरक्षा की भावना नहीं, तो मुख्य बात क्या है? हमारे अपने मन में आत्मविश्वास नहीं, सुरक्षा की भावना नहीं। ऐसे लोग बहुत आसानी से घायल होते हैं, बहुत आसानी से गिर जाते हैं। यदि हमारे पास वास्तव में कुछ समृद्धि की भावना है, तो कैसे भी हो, जब आप सामना करते हैं, चाहे बहुत बड़ा दुख आपके ऊपर आ जाए, ओह आप सोचते हैं, वास्तव में साधना का अवसर आया। हम सामान्य साधक, उदाहरण के लिए अच्छा खाना पहनना, सब कुछ अनुकूल, सब कुछ पूर्ण होने पर अब मुझे साधना का अवसर मिला, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अच्छे साधक, जब कुछ भी ठीक नहीं होता, आप सोचते हैं, इस समय साधना का अवसर आया। यह अंतर बहुत बड़ा है। हम सामान्य साधक, आज मेरा वेतन भी मिला, पैसे भी हैं, अब मकान भी, नहीं टपकता सब कुछ। अब मैं साधना शुरू करता हूँ, अनुकूलता पूर्ण होनी चाहिए, है ना ऐसा? लेकिन यह सामान्य साधक का एक प्रकार है। लगता है, अब मैं आज शरीर स्वस्थ है, मैं अब ध्यान करूं तो बहुत अच्छा होगा, आज मुझे अच्छी साधना करनी चाहिए, धूप भी अच्छी है। लेकिन यदि साधना और भी अच्छी हो, आज कुछ भी ठीक नहीं, सब कुछ बुरा है, यह भी नहीं चलता, वह भी नहीं चलता, मुसीबतें एक साथ आती हैं, बहुत कुछ एक साथ इकट्ठा होने पर उस समय अब साधना का अवसर आया। यह एक बहुत महान साधक का आचरण है। इसलिए मुझे लगता है, बौद्ध धर्म में वास्तव में कभी कभी शायद बहुत से सिद्धांत दूसरों के साथ सांसारिक मन को समायोजित करने के तरीकों में ज़रूरी नहीं कि मिलते हों। उस दिन भी शायद बताया था। अब पश्चिम के कई विद्वान, जब मन में कुछ परिवर्तन होता है, वे तुरंत कुछ मनोविज्ञान शिक्षक खोजते हैं। वास्तव में उनका अपना मन भी बहुत असुरक्षित है, बहुत दुखी भी है, लेकिन फिर भी अंधा अंधे को राह दिखाता है, दूसरों को कुछ सिद्धांत बताते हैं। शायद हम बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन वास्तव में मैंने कुछ पश्चिमी मनोविज्ञान परामर्शदाताओं से पूछा है। वास्तव में मनोविज्ञान परामर्शदाता, उनकी परंपरा से शुरू करके एक निश्चित अंतर है। उदाहरण के लिए, अब पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिक परंपरा के गुरु समंतभद्र जैसे खोजते समय, जैसे फ्रायड, युंग और एडलर मूल रूप से बड़े संप्रदाय ऐसे ही हैं, लेकिन ये लगभग 100 वर्ष पहले के हैं। युंग उस समय, उससे पहले वास्तविक मनोविज्ञान एक प्रकार का रिक्त स्थान माना जा सकता है। कोई वास्तविक परंपरा नहीं थी। वे कैसे हैं? उदाहरण के लिए, अब बहुत से जैसे एडलर, उनका यह संप्रदाय एक अर्थ में अपेक्षाकृत सकारात्मक और सक्रिय होना चाहिए। हर किसी के मन में कुछ दुख, अवसाद, चिंता उत्पन्न होने पर वे हमेशा एक सकारात्मक, आशावान, अपने सपने साकार करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसी अवधारणा का प्रचार करते हैं। इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए पश्चिम के बहुत से लोग सोचते हैं, इस प्रकार का मनोविज्ञान मार्गदर्शन बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन एक अर्थ में देखें तो वास्तव में वे, उदाहरण के लिए एडलर, उनका बचपन का अनुभव भी बहुत निराशाजनक था। उनकी एक पुस्तक है, हीन भावना और उत्कृष्टता। यह काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उनके अपने संपूर्ण अनुभव से बचपन में भी विशेष रूप से हीन भावना थी। बाद में जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं भी।
आइ मन में हमेशा आत्मविश्वास नहीं था। बाद में कठिन प्रयास से स्वयं को पार करने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने स्वयं को एक प्रकार की उत्कृष्टता माना। यह दूसरों को दिखाते समय बहुत लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम बौद्ध धर्म की दृष्टि से वास्तविक सिद्धि और बोध के सिद्धांत की तुलना में एक निश्चित अंतर होना चाहिए। एडलर और युंग वे फ्रायड के प्रमुख शिष्य माने जाने चाहिए। वास्तव में युंग शुरू में फ्रायड ने उन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सोचा उनके वास्तविक उत्तराधिकारी युंग ही हैं, क्योंकि युंग को धर्मशास्त्र का ज्ञान था। विशेषकर स्वप्न व्याख्या में उनकी एक विशेषता थी। फ्रायड की स्वप्नों की व्याख्या है। यह बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से स्वप्नों की रचना, स्वप्नों का स्रोत, हमारे वर्तमान स्वप्न सहित कुछ पिछले संस्कार हैं, कुछ जीवन के अनुभव हैं, कुछ हमारे वर्तमान व्यक्तिगत दिन के व्यवहार से भी संबंध है आदि। लेकिन उनकी वास्तविक परंपरा शुरू में युंग द्वारा स्वीकार की गई। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मनोविश्लेषण संघ ने युंग को अध्यक्ष बनने पर जोर दिया, लेकिन बाद में उन दोनों के विचारों में कुछ टकराव के कारण, क्योंकि फ्रायड बचपन से ही यौन संबंधों को बहुत महत्व देते थे, उन्होंने सोचा सभी मनोवैज्ञानिक ज्ञान की सबसे मूल, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यौन से संबंधित है। इसलिए वे विश्लेषण की प्रक्रिया में हमेशा मनुष्य सहित मातृ प्रेम भी, विपरीत लिंग के प्रति लोभ भी, कई पहलुओं में उन्होंने सोचा मानव समाज में सबसे महत्वपूर्ण यौन है। लेकिन युंग शायद धर्मशास्त्र के प्रभाव में थे। बाद में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार न करने पर उन दोनों के विचारों में बड़ा मतभेद हो गया। एक पुस्तक है युंग, मनोविज्ञान और तिब्बती बौद्ध धर्म। इस पुस्तक में भी युंग के कुछ विचारों का हवाला दिया गया है। बेशक हमें लगता है, हालांकि युंग बार्दो थोडोल से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं भी कहा, यह पुस्तक हमेशा मेरे साथ रही। उन्होंने कहा, रोमांचक, मेरी बहुत सी खोजें, मेरे विचार और मेरी रचनात्मक अंतर्दृष्टि की दृष्टि सब इस पुस्तक से आई हैं। उन्होंने पुस्तक में सीधे बार्दो थोडोल की प्रशंसा की, इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। लेकिन मुझे लगता है युंग स्वयं के बहुत से कुछ धर्मशास्त्र सहित उनके कुछ स्वप्न विश्लेषण सहित भविष्य की भविष्यवाणी के कुछ सिद्धांत कुछ जगहों पर बहुत गहराई से नहीं सीखे होंगे। बस एक निश्चित प्रभाव पड़ा। लेकिन किसी भी तरह बाद में युंग की दृष्टि फ्रायड के कथन से भिन्न लगी। उन्होंने सोचा यौन संबंध, हालांकि मानव समाज में इसकी एक निश्चित भूमिका है, लेकिन यह सबसे मूल नहीं है, यह सब कुछ नहीं है। इसलिए बाद में फ्रायड के वृद्धावस्था में वे विशेष रूप से निराश थे। उनके दो एक एडलर भी उनके विचारों से भिन्न थे। एडलर और उनके बीच विचार भिन्न थे, क्योंकि फ्रायड ने सोचा बहुत सी घटनाएं स्वप्न विश्लेषण सहित, उन्होंने सोचा पिछले संस्कारों के कारण वर्तमान बहुत सी बातें पिछले, चाहे उनकी स्मृति हो, पिछले संस्कारों से संबंधित हैं। लेकिन एडलर ने सोचा यह भविष्य से संबंधित है, क्योंकि वे स्वयं बहुत हीन भावना वाले व्यक्ति थे। भविष्य में आत्मविश्वास, सकारात्मकता संघर्ष हो। अंत में उनकी मूलहीन भावना में एक निश्चित परिवर्तन आया। इसलिए उन दोनों के कुछ दृष्टिकोणों में अंतर था, कह सकते हैं। उनके बीच कुछ परिवर्तन हुए अंत में फ्रायड की वृद्धावस्था में। हालांकि उनके दो प्रमुख शिष्यों ने उनकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। दोनों के अलग अलग विचार थे। उन्होंने स्वयं अकेले कुछ रचनाएं की। बेशक फ्रायड एक अर्थ में, वास्तव में पश्चिमी मनोविज्ञान जगत के लिए बहुत रचनात्मक थे, लेकिन हम एक अर्थ में देखें तो वास्तव में उन्हें लगता है बहुत से विचार पूरी तरह से बोध के माध्यम से, साधना के माध्यम से नहीं, सभी धर्मों की वास्तविकता को समझने से नहीं या मन के स्वभाव को जानने से मिले, बल्कि क्या बहुत से मानसिक रोगियों, पागलों का विश्लेषण करके, अपने अनुभव का विश्लेषण करके इस प्रकार प्राप्त किया। इसलिए उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे क्या कहते हैं, हमारी दुनिया के सभी लोग सभी मानसिक रोगी हैं, बस लक्षण अलग अलग हैं। इस अर्थ में बेशक बौद्ध धर्म के क्लेश रोग से ग्रस्त संसार मोह और उन्माद से भरा है,
इस कथन से शायद कुछ समान है, लेकिन शायद उन्होंने उस दृष्टि से विश्लेषण नहीं किया। हम बौद्ध के रूप में हम न तो अन्य मनोविज्ञान संप्रदाय की ओर खड़े हैं, न ही बौद्ध संप्रदाय की ओर खड़े हैं। बस एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से खड़े होकर अनुभव और साधना करें, तो शायद आप वास्तव में जानेंगे। बौद्ध धर्म में जो कहा गया है, वास्तव में चाहे विकल्प की बाधा हो, बहुत कुछ अभी भी अपेक्षाकृत नई खोज है। मैंने शूरंगम सूत्र में देखा है, कहा गया है पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए पहले जागृत होना अनिवार्य है। अज्ञान और मोह के कारण व्यक्ति अवीची नरक में गिरता है। मुझे याद है शूरंगम सूत्र में ऐसा कहा गया है। यदि हम प्रज्ञा से विश्लेषण करें, जागरूक हों, पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए पहले जागृत होना अनिवार्य है। हम संसार में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि हम हमेशा भ्रमित अज्ञान में रहें, तो शायद इस जन्म में बहुत से उलटे बाहरी परिवेश भी, उलटे विचार आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने देते। अगले जन्म में अवीची नरक में गिरने की संभावना है। यह संभावना है, इसलिए हम यहाँ बताना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता ऐसी है, यह उचित है। इस वाक्य को शायद बदलना होगा। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह वाक्य बदलें। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह उचित है। इस वाक्य को बदलें। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन हानियों को दोष मानने से रोकना होगा। अधिकतम प्रयास से उन्हें पुण्य मानना होगा। यदि हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, रोग आदि को नहीं चाहिए। नहीं, सोचना वे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत पसंद करते हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम यथासंभव रोकें। इन हानियों को उन्हें दोष माने। ये हानियां चाहे रोग हो, शत्रु हो, इन्हें पुण्य माने। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप बीमार हों, दूसरों के कटु वचन हो, दूसरों की आपको हानि हो, इन्हें एक प्रकार का माने। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसे हानि न माने, यह मेरे लिए बहुत बुरा है, ऐसा न माने। क्यों? क्योंकि यह सुखद परिवेश है या नहीं, मूल रूप से मन की एक आसक्ति का तरीका है। आखिर ये प्रिय है या अप्रिय? वास्तव में यह आपके मन की आसक्ति का तरीका है। यदि आपको लगे प्रिय है तो प्रिय है, यदि आपको लगे अप्रिय है तो अप्रिय है। वास्तव में कोई वास्तविक बाहरी परिवेश नहीं है। यह बात वास्तव में हमारे मन के अभ्यास का एक तरीका है। वे नीचे एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए जो अक्सर कोलाहल को दोष मानते हैं, चाहे आपके पास भोग हो, परिवार हो आदि, जब ये समृद्ध होते हैं तो अधिक क्लेश होता है। हम में से कुछ लोग भीड़ नहीं चाहते, पुण्य धन नहीं चाहते। ऐसे में कोलाहल को दोष मानते हैं। आपके पास पैसे हों तो बहुत दुखी लगता है। कुछ लोग आएं तो मन में भी परेशानी होती है। व्यापार अच्छा हो तो भी खुश नहीं, लोग अधिक हों तो भी खुश नहीं। इसलिए मूल रूप से एक बाहरी परिवेश है। लेकिन आप कोलाहल पसंद करने के लिए और तोल के पसंद करने के लिए, अब कोलाहल पसंद में मूल रूप से बताया गया नहीं करते। उल्टे भोग, परिवार, यश मिलने पर आपके मन में विशेष परेशानी होती है। अब मेरे पास यश है, पैसे हैं, क्या करूं? यदि कोलाहल को लाभ मानने वाले लोगों के लिए वे वैभव समृद्धि की प्रशंसा करते हैं, ये भी चाहे यश हो, धन हो, वैभव समृद्धि, आह यह बहुत अच्छा है, तो सभी ऐसा सोचते हैं। मैं अब कुछ सांसारिक नेताओं से मिलता हूँ, वे विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं। किसी के पास पैसे हैं, कोई उपनिदेशक बन गया, कोई शानदार कार चलाता है, कितना अच्छा। लेकिन एक साधक की दृष्टि से यह यश, पद, धन उसके लिए विशेष रूप से तुच्छ है, कोई अर्थ नहीं है। हालांकि एक बाहरी परिवेश है। उदाहरण के लिए यश, शानदार कार, शानदार मकान, ये एक ही सिद्धांत हैं। लेकिन यदि इसे पुण्य मानने वाले लोगों के लिए, उनके लिए यह वाह बहुत खुशी है। मैं अब कार चलाता हूँ, मेरा अब ऐसा परिवार है, बहुत खुश हूँ। यदि एक साधक की दृष्टि से देखें, वही बाहरी परिवेश उसे एक प्रकार का दोष मानते हैं। इसी प्रकार हमारा यह रोग, साधना को मार्ग में रूपांतरण करने वाले के लिए। अब मैं बीमार हुआ, कितनी खुशी, बहुत अच्छा। अब मेरी निंदा हुई, कितना अच्छा, वे ऐसा सोचेंगे। यदि मन बहुत कमज़ोर हो तो मैं बीमार हुआ, क्या करूं? क्या इस बार मर जाऊंगा? मैं डॉक्टर को दिखाने से डरता हूं। हमारे एक लामा ने कहा, मैं जब भी हुआशी जाता हूं, डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये डॉक्टर बहुत बुरे हैं। कहीं उन्होंने निदान या कि मुझे कैंसर का अंतिम चरण है
तो मैं बहुत डर जाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं हर बार डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यदि साधना अपेक्षाकृत अच्छी हो तो कैंसर का अंतिम चरण क्या है? कैंसर का अंतिम चरण शायद बहुत अच्छा है। जब मेरा जीवन समाप्त हो, मैं अच्छी तरह से प्रणिधान कर सकता हूँ आदि। इसलिए हर व्यक्ति के लिए वही एक चीज़, लेकिन आपकी स्वीकृति की मात्रा, स्वीकृति का तरीका बिल्कुल अलग है। आज यहीं तक बात करते हैं। कोलाहल को लाभ मानने वाले लोगों के लिए वैभव समृद्धि की प्रशंसा करते हैं। क्या चीज़ आज परंपरा का पाठ नहीं हुआ? ठीक है, अब पढ़ते हैं। आज बस थोड़ी सी परंपरा है। Sonandai tamse zogaya tonandide jana pashe Jirgana jirano chupan Chupun zolen droa droa Bandangara Badna Sadarda Bandangara Badna Sada Bandangara Badna Sadarda